फीमेल लॉयर ने अपनी बचपन की दोस्तों की मदद करने के लिए अपना करियर तबाह कर दिया। ये सारी औरतें डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार थीं। उसने पूरी कोशिश की और उन सबके अब्यूसिव हस्बैंड्स को जेल भिजवा दिया। लेकिन अगली ही सुबह एक बड़ा शौक मिला। वो 8 औरतें उसी के खिलाफ हो गईं। उसे स्कैम आर्टिस्ट कहने लगी। सब कुछ तब शुरू हुआ जब वो 8 औरतें लिटरली उसके सामने घुटनों पर आकर बैठ गईं। हेल्प की भीख मांग रही थी ताकि वो अपनी टॉक्सिक मैरिजेस से निकल सकें। उसकी दिल को ये देखकर बहुत दुख हुआ और उसने उनकी मदद करने का फैसला किया। लेकिन उसकी फर्म के रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट थे। कोई भी केस प्रो बोनो लेना मना था। हर औरत को कम से कम 1400 अमेरिकी डॉलर की लीगल फीस देनी थी। अपने डेली टॉर्चर को देखते हुए उन्होंने बिना किसी हेजिटेशन के अग्री कर लिया। उनके लिए बस जिंदा बचना जरूरी था। कोर्ट डेट पर लॉयर ने प्रोसिक्यूटर बनकर केस लड़ा। उसकी लीगल स्किल्स की वजह से सारे अब्यूसिव हस्बैंड्स गिल्टी पाए गए और जेल भेज दिए गए। कोर्ट ने उनके डिवोर्सेस भी अप्रूव कर दिए। उन मर्दों ने जो शारीरिक और भावनात्मक क्रूरता दिया था वो साफ साफ सबूत में था। तब सब औरतें वकील की बहुत आभारी थीं। लेकिन अगली ही सुबह सब बदल गया। वो औरतें उस पर चिल्लाने लगी, डिमांड कर रही थीं कि उनकी लीगल फीस वापस दी जाए। उनकी रीजनिंग थी, अगर हमें पता होता कि केस बस 1 घंटे में ही खत्म हो जाएगा तो हम इतना पैसा क्यों देते। उन्होंने कहा कि पैसे कमाना बहुत मुश्किल है। लॉयर ने रिफ्यूज कर दिया। उसकी फर्म की पॉलिसी थी रिटेनर फीस नॉन रिफंडेबल होती है। गुस्से में आकर औरतों ने उसे इंसल्ट करना शुरू कर दिया। उसे हार्टलेस कहा, अक्यूज किया कि वो उनके दर्द से पैसा बना रही है। उसे ग्रीडी लॉयर का टैग दे दिया। जब लॉयर से और बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने भी जवाब में चिल्लाया, याद दिलाया कि ये वही औरतें हैं जो उसके सामने गिड़गिड़ा रही थीं और अब उसी के खिलाफ हो गई। जब उन्होंने देखा कि पैसे वापस नहीं मिलेंगे तो उन्होंने और हदें पार कर दी। उसकी फैमिली को गालियां दी, पब्लिक में उसे फ्रॉड कहा। इतना ही नहीं, उन्होंने खुद को जमीन पर गिराकर एक्ट किया जैसे लॉयर ने उन्हें मारा हो और पुलिस में झूठा केस दर्ज करवा दिया। लॉयर को फ्रॉड के इल्जाम में अरेस्ट कर लिया गया। पार्ट 2 के लिए कमेंट में फ्रेंड लिखे।